अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 68 है और सीडो क्लासेस का आज लास्ट पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट है इसकी। जो हमारे पास 10 वैल्यूज रहती थी आज हम वो करेंगे। ठीक है, एक है रिक्वायर्ड, एक ऑप्शनल है, इन रेंज है, आउट ऑफ रेंज है, रीड ओनली है, रीड राइट है, वैलिड है, इनवैलिड है और रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रूट की बात करते हैं। तो रूट पहले भी हम कर चुके हैं, यानी कि इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं सिंपल अल्फाज में। ये हमारे पास कैसे यूज होता है, ये अगर किसी को डिटेल में समझना है तो पीछे वो जाके सीएसएस की वेरिएबल वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको कैसे यूज करेंगे कि आपके पास यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आपके पास सिंपल जो है हमने एक ये div वगैरह यूएल वगैरह हमने रन की हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल आएंगे। सबसे पहले तो हम सूडो क्लास बनाएंगे रूट की। ठीक है, वो आप कैसे क्रिएट करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे रूट लेंगे। ठीक है, देन सिलेक्टर रूट का शुरू करेंगे आप। ठीक है, आप यहाँ पे 2 आईफोन लेंगे और देन उसके अंदर आप यहाँ पे मेन कलर, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे कलर डिफाइन करो, जैसा कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ पिंक। ठीक है, देन आप इसको क्लोज करें। ये आपकी बन गई सूडो क्लास। अब आप इसकी करेंगे सीएसएस। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप H1 के अंदर जाके या किसी चीज के अंदर जाके आप यहाँ पे इसका जो कलर डिफाइन किया, जैसे आप यहाँ जो आपका वेरिएबल है इसी को आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो वो आपकी वैल्यू जो है वो रन कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखे कलर। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, ये जो आपने सूडो की यहाँ पे क्लास बनाई है आप इसको यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, var। ठीक है, और देन आप यहाँ पे इसको पेस्ट करें, इसको सेव करके आप रन करेंगे तो आपकी जो हेडिंग है उसका कलर यहाँ पे ये देखें पिंक हो चुका है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रूट। ये हम पहले कर चुके थे, इसलिए इसकी डिटेल जो है वो आप वेरिएबल वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम क्या करें, हम फॉर्म के ऊपर जो आप हमारी नेक्स्ट वैल्यूज रहती थी हम उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल फॉर्म है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू करने वाले हैं वो है रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या होता है कि आपके पास कोई भी ईमेल या नेम वगैरह होता है तो आप वहां पे रिक्वायर्ड चेक जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, आपने वहां पे लिखना लाजमी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट है, ये आपके पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ईमेल के लिए भी यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दिया है। ठीक है, अब आप इसकी सीएसएस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इनपुट लिया हमने, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड। मैंने इसको सेव किया, ये देखें ये 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, इनको आप लाजमी फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज हो चुका है। आप सारे भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं लेकिन ये लाजमी रिक्वायर्ड होंगे, इनके अलावा आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है, उसको हम कहते हैं ऑप्शन। इसको आप यूज करें ना करें वो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑप्शन यूज किया सिंपल। ठीक है, तो आपके पास ये देखें सिंपल हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट क्या है, हमने यहाँ पे इसकी जो ईमेल है वो करेक्ट नहीं लिखी। अब यहाँ पे ईमेल करेक्ट लिखेंगे तो ये आपकी रन होगी। इसके बाद है आपकी इन रेंज और आउट रेंज। इन रेंज और आउट रेंज ये नंबर्स के साथ आपकी जो है वर्क करती है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये देखें ये आपके कुछ नंबर्स हैं एज के। ठीक है, ये यहाँ पे रन करेगी, यानी कि इन रेंज होगा कि जो आपने यहाँ पे नंबर्स यूज किए हैं इन रेंज के अंदर। ठीक है, जो आपने नंबरिंग यहाँ पे दी हुई है ये बस उन्हीं नंबरों के अंदर रहते हुए मिनिमम आपके 12 हैं और मैक्सिमम आपके 12 हैं, तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कर लें यहाँ पे 20। ठीक है, मिनिमम 12 है, मैक्सिमम आपके 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको यूज करेंगे। आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है इन रेंज। ठीक है, यहाँ पे हमने इन रेंज लिया। ठीक है, ये देखिए आपकी इन रेंज का 12 है, आपका इन रेंज आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी और वर्ड लेके आएंगे, जैसे मैंने 123 के ये आउट ऑफ रेंज हो गया। ठीक है, उसके लिए हम सीएसएस करते हैं। ये देखिए जैसे आउट ऑफ रेंज हुआ तो इसका जो कलर है वो जा चुका है, लेकिन जैसे 12 है तो यहाँ पे इसका कलर आ रहा है। ठीक है, आउट ऑफ रेंज के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे आप लिखेंगे आउट ऑफ रेंज, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर जो है आप चेंज कर दें, मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। जैसे ही हम आउट ऑफ रेंज में जाएंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 12 है, हम यहाँ पे 124 कर देते हैं, ये आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम कहते हैं रीड ओनली और रीड एंड राइट। रीड ओनली का मतलब होता है कि आप जोन सी वैल्यू को रीड ओनली वाला टैग यूज करेंगे, सिलेक्टर यूज करेंगे, वो जस्ट वहां पे आप रीड ही कर सकते हैं, आप राइट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे जो लास्ट नेम है इसके अंदर मैंने वैल्यू दी यस के नाम से, ठीक है। अब यस के अलावा कुछ और भी लिख दें, यस आई एम कमिंग, ठीक है। मैंने ये वर्ड यहाँ पे लिख दिया, ये हमने वहां पे क्या कर दी, वैल्यू डिफाइन कर दी। अब इसको यहाँ से रिमूव कर दें, अब इसको भी यहाँ से रिमूव करें, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको ये मैंने ये लिखा यहाँ पे यस आई एम कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वर्क नहीं कर सकते, कोई भी यहाँ से कॉपी तो कर सकते लेकिन आप यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जस्ट क्या कहते हैं रीड कर सकते हैं, आप राइट नहीं कर सकते। यहाँ अगर आप यहाँ पे आके इसकी सीएसएस करें तो आप यहाँ पे लिखेंगे रीड ओनली, तो इसका जो कलर है वो चेंज यहाँ पे हो जाएगा। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन राइट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे जाकर लिखते हैं रीड एंड राइट तो आप वहां पे राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाकर रीड ओनली वाला रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे जो मर्जी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पे आपके इनपुट थे आप उसके अंदर जो मर्जी राइट कर सकते हैं, आप इसके अंदर भी राइट कर सकते हैं। ये देखें आप सारा रिमूव करके कुछ जो मर्जी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट टू वैल्यूज की, वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। वैलिड आपके पास क्या होता है, आप कोई भी चीज फॉर्म के अंदर फिल करते हैं, अगर आप तो सही करते तो आपकी वैलिड होगी, अगर आप सही फिल नहीं करते तो आप उसको इनवैलिड कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनवैलिड वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। मैंने इनवैलिड लगाया, इसको मैं जैसे रन करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे तब तक ये फॉर्म फिल नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप लिखें सबमिट करें नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप यहाँ पे ये कह रहा है कि @ करें, कोई भी कंपनी का नाम लिखे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ @gmail.com, ठीक है। तो ये देखें ये वैलिड हो चुका है। यहाँ पे देखें इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे जा चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी का नेम हटाता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, सबमिट नहीं होगा, ये देखिए ये इनवैलिड हो चुका है, ठीक है। जब आप यहाँ पे वैलिड का यूज करते हैं सिलेक्टर, तो जो सी आपकी वैल्यू वैलिड होगी वो रन करेगी। ये देखिए ये वैलिड है, यहाँ पे आपने 12 लिया, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये वैलिड हो चुकी है। ये आपकी वैलिड नहीं है, यहाँ पे आपका कलर चेंज नहीं हुआ। जैसे ही आप यहाँ पे @ लेके आएंगे, जीमेल आपने लिखा, ठीक है, .com लिखा, तो ये देखें आपका वैलिड यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर भी आप अलग से बॉक्स सेट वगैरह करेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो मार्जिन यहाँ कोई भी आप यूज करेंगे टैग वगैरह बॉर्डर वगैरह तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो इनकी लास्ट प्रॉपर्टी थी वो काफी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट जो है इसके लास्ट सीडो एलिमेंट्स रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये सिलेक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाजमी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और मजीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें।